तुला राशि अक्टूबर के महीने में बहुत ही बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी। सच्चाई जान लोगे तो 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि ये अगर तुम्हारे दुश्मनों ने सुन ली तो तुम्हारे जीवन की हर खुशियां आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाएगा और सारी जिंदगी तंगी में निकलेगी, बदहाली में निकलेगी। तुमने ये भी सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच है। जो गुप्त सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे जो खुशी मिलने वाली है, अगर किसी ने भी इसको सुन लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो अकेले में देखना, इसीलिए किसी को भी मत बताना। अंत तक बातों को ध्यान से सुनना कि अक्टूबर के महीने में कैसे आपकी किस्मत बदल जाएगी। ध्यान रखना कि जो बातें मैं बता रहा हूं ये किसी और को हर हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन की संभावना है जो तुम्हारे कई सालों की मुश्किलों को तुमसे जब तुम परेशान थे उनको दूर कर देगा, एक झटके में खत्म कर देगा। दोस्तों, आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपने पिछले कुछ सालों से अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, मजबूरी देखी है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी आप लोगों ने किया है, अपनी मेहनत की है, लेकिन जीवन में परिश्रम का फल आपको नहीं मिला है। आपने आगे बढ़ने की भरसक कोशिश की है, लेकिन हर बार आपकी ही कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है और दिल को चोट पहुंचाई है। जिसको आप अपना मानते थे उसी ने आपको बहुत दुख दिया है, आपको परेशान किया है और आप इस धोखे को भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब अक्टूबर से सब कुछ पलट जाएगा। आपको शायद नहीं पता है कि अक्टूबर महीने में 3 बहुत ही बड़ी घटनाएं आपके पक्ष में होने वाली हैं, जो आपके दुख को मिटा करके, परेशानियों को खत्म करके आपकी जिंदगी को बदल देंगी। दोस्तों, एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसको आप महाशक्ति कह सकते हैं, और इस शक्ति का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। ये महाशक्ति आप पर अपनी कृपा बनाकर रखेगी अगर आप बताई गई सावधानी अपनाएंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये महाशक्ति कौन है? आखिर ये शक्ति आपका साथ पिछले कुछ सालों से क्यों दे रही है? और आपको यकीन नहीं होगा कि इस महाशक्ति ने कई बार आपको मरते मरते भी बचाया है, मौत के मुंह से खींच करके बाहर लाई है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इंसानों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा उसको और उसके पूरे परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, और फिर उसे निकाल पाना मुश्किल होता है। आपसे पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं और उन्हीं गलतियों की सजा आपको पिछले कुछ दिनों में मिल रही है, क्योंकि परेशानी आप खुद जानते हैं। आपके जीवन में ऐसी परेशानियां थी, ये गलतियां वैसे छोटी मोटी थी, लेकिन इनकी सजा अभी तक आप भुगत रहे हैं। बहुत लंबी सजा थी, कुछ सालों से आप इसको लगातार भुगत रहे हैं। लेकिन अब समय बदल जाएगा। अगर आप बताई गई गलतियां नहीं करेंगे तो अब अक्टूबर में आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और सबका भला चाहते हैं। हमेशा सबकी भलाई के लिए ही आप सोचते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, जो बहुत नीच किस्म के हैं, और वो कदम कदम पर आपको धोखा देते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आप उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। आज के वीडियो में हम ऐसी ही चीजों के बारे में आपको बताएंगे। आपके गुप्त शत्रु कौन है, कैसे षड्यंत्र वो करते हैं, कैसे आप उसको पहचानेंगे, कैसे उन षड्यंत्रों से बचेंगे, कैसे सावधानियां बरतेंगे, सबकी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो आपके दुश्मन हैं बहुत ही शातिर हैं, और पिछले कुछ सालों से या आपके साथ रह करके आपको धोखा दे रहे हैं। मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, और दुश्मन आपको कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि आपके दुश्मन हैं कौन। और जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम आस्तीन के सांप को पाल रहे थे। आंख बंद करके आप जिन लोगों पर भरोसा करते थे, जिस व्यक्ति पर, वही व्यक्ति आपको अंदर ही अंदर धोखा दे रहा था, और आप इस व्यक्ति पर कभी सपने में भी शक नहीं कर सकते थे। और यही व्यक्ति जब आपसे अलग होता था तो आपको तरह तरह के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करता था, आपके खिलाफ ये ऐसा जाल बिछा रहा था, उसमें फंस करके सब कुछ बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब इसका पर्दाफाश मैं करूंगा और आप सुरक्षित और आराम से अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसीलिए आप समझ लीजिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये वीडियो अकेले में ही देखना, नहीं तो अगर ये आपके दुश्मन के पास चली गई, मतलब दुश्मन ने अगर ये जान लिया कि आप उसके बारे में सब कुछ जान गए हैं,
तो वो आपसे सतर्क हो जाएगा और वो फिर कुछ ऐसा करेगा, ऐसी चाल चलेगा, ऐसे मामले में आपको फंसाएगा कि जल्द ही आप पूरी तरह से बर्बाद होने लगेंगे, आप उससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन की चाल में आप ना फंसें, तो ये वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से देखिए, अकेले में देखिए और अपने अक्टूबर के महीनों को आप यादगार बना लीजिए। कहीं ऐसा मत करना कि जो गलतियां पिछले 5 सालों से आप कर रहे थे वो फिर से दोहरा दें आप, हमारी इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी। तो अब सारी बातें हम आपको बताएंगे कि आप अक्टूबर के महीने को कैसे जिंदगी में यादगार साबित करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दीजिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से आपने अपनी जिंदगी में मुसीबतें बहुत देखी हैं, बहुत सारे दुखों का सामना किया है, लेकिन आप पीछे नहीं मुड़े हैं। कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं करने आया। जब दूसरों को जरूरत थी तब आपने उसकी मदद की, रुपए से की, पैसे से की, तन मन धन से की, लेकिन आपने अपने दुश्मनों की भी मदद की, सब कुछ हर तरह से। लेकिन जब आपकी बारी आई, सारे लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया, कोई भी आपकी मदद करने सामने नहीं आया, आपका अपमान किया, किसी भी तरह से मदद नहीं की। लेकिन अब आपके ग्रहों में शानदार बदलाव हुआ है। इसी बदलाव की वजह से ये अक्टूबर का महीना आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा और आप इस महीने को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखना, एक ऐसा समय आएगा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आप भी ये बात जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं, एक ना एक दिन अच्छे समय की शुरुआत जरूर होगी। ये सोच करके अपने दुख को बहुत झेल चुके हैं, आपने बहुत सारे कामों को करने की भी कोशिश की है, लेकिन बार बार आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आपका काम बनते बनते बिगड़ ही गया है। बार बार आपके काम में मुसीबतें आई हैं। आप जो पैसे कमाते हैं उसमें ज्यादा खर्च आपके पास पहले से ही बने रहते हैं। उन खर्चों को पूरा करते नहीं पाते कि दूसरा खर्चा आ जाता है और आप कर्ज में भी चले जाते हैं। लेकिन अब अंधियारी रात के बाद जैसे सुबह आती है, वैसे ही भी आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल भगवान आपका भला जरूर करते हैं। जो इंसान सही है, भगवान आपकी सुन लेते हैं। दोस्तों, जिसे आप इंतजार कर रहे थे, अब वो दौर आएगा। आपके जीवन से मुसीबतें खत्म होंगी। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए थे। आपने संकटों का सही ढंग से मुकाबला किया और उनको हराया। इसी से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और जिस समय के लिए तुम तड़प रहे थे, वो समय अब आ जाएगा। दोस्तों, आप हर काम मेहनत से करते थे, आप परिश्रम में विश्वास रखते थे, परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति थे। किसी भी काम में जो मेहनत होती थी, आप पीछे नहीं हटते थे और इसीलिए भगवान भी संघर्ष को आशीर्वाद जरूर देते हैं। और अपने संकटों को आपने पार किया है। अब आप अपने जीवन में खुशियों की बौछार भी देखेंगे। अब आपके जलने वाले जो आपके दुश्मन हैं, वो आपसे डर कर बैठ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे और थर थर कांपेंगे। दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, अब भगवान उनको दंड देंगे। आपको बस इसमें होशियारी रखनी होगी कि आप उनको पहचान ले। और पहचानने का तरीका क्या है कि जैसे ही आपके घर में कुछ अच्छा होगा, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, वैसे ही उन लोगों का हंसता खेलता चेहरा मुरझा जाएगा। वो कुछ भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएंगे। वो जवाब देंगे तो सिर्फ हाँ हूं में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे। वो स्पष्ट बात पूरी वाक्य बोल करके नहीं करेंगे। आपकी खुशी की बात होगी तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी, उदासी छा जाएगी। और एक बात और समझ लीजिए कि वो लोग आपके गुप्त शत्रु हैं और उनसे फिर अपनी कोई भी बात, गुप्त बात मत बताना, ना ही उनके भरोसे कोई काम करना, क्योंकि वो मौके तलाश रहे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा वो धोखा जरूर देंगे और इसके साथ साथ आपको किसी मामले में फंसा देंगे और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए और आपका सबसे पहला काम यह है कि इसके बाद ही आप कोई काम और करना। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी और आप आने वाले समय में आप जो चाहेंगे वो परिणाम आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान अब आपसे प्रसन्न होंगे।
अब आप किसी की जाल में नहीं फंसेंगे, आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और आप जीवन में सफल हो करके रहेंगे। आप मेरी बात का गांठ बांध लेना, जो मैं बताऊंगा वो आपके हर हाल में आपके जीवन में हो करके रहेगा। आप दुख नहीं भोगेंगे, आपको खुशियों का समय जरूर मिलेगा। अब 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं जिनको हर हाल में आपको मानना ही है। देखिए दोस्तों, आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने से बचना होगा। आप क्या होता है कि जैसे ही जीवन में कोई खुशी आती है, कोई काम बन जाता है या कहीं से कुछ मिल जाता है, आप खुशी को तुरंत ही जाहिर कर देते हैं। खुशी का इजहार करने के लिए आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ उसका डंका तुरंत ही पीट देते हैं। डंका पीट पीट करके सबको बता देते हैं। और इसी से जो आपके कुछ जलने वाले लोग हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, उनको आपकी खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो आपसे जलन रखते हैं। आप खुश होते हैं तो उनको दुख होता है, इसीलिए वो केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं और फिर वो तरह तरह के जुगत लगाने लगते हैं, आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं, तंत्र मंत्र करने लगते हैं और फिर आपकी जो खुशी है, आपका जो हंसता खेलता परिवार है, सब में दुख आ जाता है। इसीलिए जब आपको कोई खुशी की खबर मिले, आप लोगों को बिल्कुल ना बताएं। आप उनको सिर्फ जो बिल्कुल सगे हैं, जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो आपके अपने हैं, सिर्फ उनको वो बातें बताइए। उन तक ही बातों को रखिए, इधर उधर उसका डंका मत पीटिए, नहीं तो आपको नजर लग सकती है, आपके काम को नजर लग सकती है और फिर आपके जीवन में दुख, परेशानियां सब कुछ बनी रहेंगी। तो ये बात आप हमारी मान लीजिए, इससे आपको षड्यंत्र का आप शिकार नहीं होंगे, आप बच जाएंगे। क्योंकि आपकी खुशियों को मिटाने के लिए आपसे जलने वाले आपके साथ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। इसीलिए वो आपके अपने काम में आपको पूरी तरह से गिराना चाहते हैं। आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है, आप अपनी खुशियों को रहस्य ही बना करके रखिए और किसी को मत बताइए। आप किसी को भी ये मत बताइए कि आप किस वजह से खुश हैं, आपके साथ क्या हुआ है, आप पैसा कहां से ला रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, किस किस तरह से कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सब बता देंगे तो आपके उस काम को नजर लग जाएगी और आपके दुश्मनों को, आपके जलने वालों को अवसर मिल जाएगा नए नए षड्यंत्र रचने का। तो इसीलिए आप अपनी खुशियों को रहस्य ही बनाकर रखिए। आपके जीवन में बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत दुख झेले हैं, आपको रुपए पैसे भी बहुत मिलेंगे, आपके जीवन में पैसे इतने बढ़ेंगे कि दुश्मनों को भी पूरी तरह से आपके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। अक्सर आप देखे होंगे कि लोग नाजायज आपका फायदा उठाते हैं, तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास अब आएगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी आपका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा, आप सफल होंगे। बस आप एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने अंदर की जो घमंड की भावना है वो पूरी तरह से खत्म करनी होगी। क्योंकि जिसको भी घमंड आ जाता है उसका सर झुकता जरूर है। आप अपने अंदर की एक चीज निकाल कर फेंक दीजिए कि मैं और सिर्फ मैं कोई बड़ा काम करूंगा, मैं सिर्फ कोई ऐसा काम ही करूंगा, वैसा काम नहीं करूंगा। ये आप अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। जो भी काम मिले वो काम आप कीजिए, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए। क्योंकि जो छोटे काम होते हैं, अगर उनको भी आप मन लगाकर करेंगे, शुरू से अच्छे से करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे वही काम बड़ा हो जाएगा और आप उसको एक व्यापार में बदल लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम छोटा नहीं है, उसको आप बस गलत काम ना हो, काम सही है तो कोई भी काम छोटा है, आप उसको अपनी मेहनत और लगन से बाद में बड़ा बना सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि अगर आप जो अवसर आपको मिलेगा, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे या आप उसको दोनों हाथों से नहीं पकड़ेंगे, तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, आपको जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये मौका सही है। आप जो भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, उसको जांच पड़ताल के बाद अच्छे से शुरू कर दें, ज्यादा भविष्य के लिए ना टालें और नए काम की शुरुआत आप जल्द से जल्द करें। आप अपनी सूझबूझ से जरूर आगे बढ़ेंगे। इस अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही आपको मौके मिलने शुरू हो जाएंगे और ये पूरे महीने कभी भी मिल सकते हैं। इसीलिए आपको पूरे महीने तैयार रहना होगा कि आप मन को अपने कभी काबू से बाहर ना जाने दें, संयम बनाकर रखें और आए हुए अवसर को आप भूल से भी अपने हाथ से फिसलने मत दें। तो फिर आप जीवन में सफल होना शुरू कर देंगे।
देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो छोटे काम की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये गलत होता है। छोटे काम भी बाद में बड़े हो जाते हैं। इसीलिए जो भी काम आप शुरू करना, पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना और उसको बहुत ही ज्यादा जोश के साथ पूरा करना, क्योंकि कुछ कामों को पूरा करने में बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए आप संयम बनाकर रखिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा और अपने काम में बस आगे बढ़ते रहिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत ही साबित होता है और कष्ट ही देता है। साथ ही आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध भी आपका इस महीने बढ़ सकता है, क्योंकि आपको क्रोध आने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके ऊपर थोड़ी सी जो राहु है उनकी दृष्टि थोड़ा वैसे पड़ रही है कि आप क्रोधित रहेंगे, आपको क्रोध में फैसले लेने पड़ेंगे। तो आप उनकी चाल में मत फंसिए, नहीं तो लोग फिर आपको नाजायज फंसा सकते हैं किसी मामले में। देखिए दोस्तों, आप अपनी सारी बातें दूसरों को बताने लगते हैं, जिससे आपके दुश्मन उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको अपनी बातें किसी को भी शुरू से बताने से पहले सब कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो इंसान कैसा है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है उसके ऊपर तो मत बताइए उसको, कोई बात नहीं, तो फिर आपको ही अपने फैसले में फंसना पड़ेगा। अब आपको व्यापार बढ़ाने के बड़े अवसर मिलेंगे। अगर नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो नया व्यापार भी शुरू करें, उसमें भी आपको अपार सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो कोई भी व्यापार हो सकता है, कैसे भी व्यापार है, अगर आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके वो ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए अब आपको ये ध्यान रखना होगा और समय समय पर सारी चीजें आपको खुद अपने आप से करनी पड़ेंगी। कर्म खराब नहीं होने देना है अपना किसी भी परिस्थिति में। अगर आपको मैं बताऊं कि आप किसी भी तरह के गलत काम मत करना, आप जो भी फैसले लेंगे वो सारे फैसले आपके सही साबित होंगे। बस आप किसी भी तरह का गलत फैसला मत लेना, कोई भी गलत काम मत करना, कर्म खराब नहीं करने हैं। कर्म खराब करने का मेरा मतलब यह है कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, जिससे कोई दुखी हो जाए, या आप किसी को मत सताइए, किसी को भला बुरा मत कहिए, अपने कर्म सही रखिए। किसी को, चाहे कोई गरीब हो चाहे कमजोर हो, किसी को दुख मत दीजिए, मत सताइए। महिलाओं का भी सम्मान कीजिए। इस महीने सफल होने के लिए जो तीसरी बात है वो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो ये है कि आपको पूरी तरह से नशे से दूर रहना है। नशा आपको छोड़ देना है। नशा जीवन बर्बाद कर देता है, पूरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तो आप नशे को पूरी तरह से अपने जीवन से विदा कर दीजिए, दोबारा अपने जीवन में कभी मत आने दीजिए, वो किसी भी तरह का नशा हो। नशा हमेशा वर्जित है, नशे को आप किसी भी तरह से स्वीकार मत कीजिए। दूसरे लोग जो भी आपके बारे में कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन आप नशे के लत की तरफ कभी मत जाइए। और अगर आप किसी की भी वजह से, किसी दूसरे की गलती से या अपनी नासमझी की वजह से कभी नशा करना शुरू कर दिया है तो इसको खत्म कीजिए, समय रहते खत्म कीजिए, नहीं तो नशा इंसान का जीवन, इंसान की धन दौलत, इंसान का परिवार सब कुछ खत्म करके रख देता है। इसीलिए बिल्कुल मेरी बात का गांठ बांध लीजिए और आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जो दुश्मन हैं, जो आपके जलने वाले हैं, उनका मुंह खुद बंद हो जाएगा। जवाब आपकी सफलता उनको दे देगी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने क्रोध पर काबू रखिए, आप अपने खर्चे पर काबू रखिए, आप नशा पत्ती मत कीजिए, आप कोई भी काम कल पर मत टालिए, जो काम करना है उसको कर डालिए। आप धीरे धीरे करके सफल होने लगेंगे और ये सफलता इतनी बड़ी होगी कि दूसरे भी इसको याद रखेंगे, आप भी इसको भूल नहीं पाएंगे। मेरी बातों को अनदेखा मत करना। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपके ग्रहों की स्थिति में कुछ बदलाव होते हैं, उनके अनुसार जो आपके भविष्य में होने वाली बातें हैं उन्हीं को मैं बताता हूं। आप अपने मन में जो भी उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे हों उनको नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो भी बाकी चीजें हैं उनको भूल जाइए। आप अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने का ही प्रयास कीजिए, सिर्फ सफल होने का प्रयास कीजिए। बाकी किसी चीज की तरफ आप अपने मन को और अपने शरीर को, अपने पूरी तरह से थिंकिंग को झुकने मत दीजिए। आप हर एक चीज से मुक्त होकर के अपनी सफलता के बारे में सोचिए, अपने कर्मों को सही रखने के बारे में सोचिए और धार्मिक पूरी तरह से आप बने रहिए।
इसी से आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं, समृद्धि, सब कुछ आने वाली है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।